Welcome again for my another video on effective study to score good। मेरे बहुत से स्टूडेंट्स जब मुझसे मिलते हैं तो वो मुझे एक बात बोलते हैं कि मैम हमने बहुत मेहनत की थी और जितनी मेहनत हमने की उतना अच्छा हम स्कोर नहीं कर पाए, और इसके पीछे का रीज़न उनको समझ नहीं आता। तो उनकी इसी प्रॉब्लम को ध्यान रखते हुए मैं ये वीडियो बना रही हूँ कि जितनी मेहनत वो कर रहे हैं उतनी ही मेहनत में जो उनका एक्सपेक्टेड स्कोर है वो कैसे अचीव कर सकते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले ज़रूरी है कि हम एक स्टेप वाइज प्रोग्रेसिव प्लानिंग करें। हमें उन सभी एस्पेक्ट्स का पता हो जो हमारी सक्सेस को कंफर्म करने में हमारी हेल्प करते हैं। उन्हीं सभी एस्पेक्ट्स को पॉइंट वाइज एक्सप्लेन कर रही हूँ मैं इस वीडियो में। आई होप ये आपको एंड में ये समझने में हेल्प कर पाएगा कि आप कहाँ कौन सी कमी छोड़ देते थे जिसकी वजह से आप अपने एक्सपेक्टेड सक्सेस तक नहीं पहुँच पाते थे या एक्सपेक्टेड टारगेट तक नहीं पहुँच पाते थे। तो हमारे इस स्टेप वाइज शेड्यूल में सबसे पहला पॉइंट है जो हमें ध्यान रखना है कि हर बच्चे को सबसे पहले अपना एक गोल सेट करना चाहिए। ये गोल स्पेसिफिक हो, रियलिस्टिक हो, मेजरेबल हो, रेलिवेंट हो और सबसे बड़ी बात टाइम बाउंड हो। एक बच्चा जिसे ये पता है कि वो 75-80 तक बहुत इजीली बहुत अच्छे से मेहनत के साथ अचीव कर सकता है, लेकिन अगर वो अपना टारगेट 99 या 100% रखेगा तो शायद वो उसे अचीव नहीं कर पाए। ये गोल उसके लिए रियलिस्टिक नहीं होगा। हमें सेल्फ अवेयरनेस, सेल्फ अंडरस्टैंडिंग के बाद, अपने पोटेंशियल को पहचानने के बाद अपना एक गोल डिसाइड करना चाहिए। बच्चों, मैं एक बात आप सबसे कहना चाहती हूँ कि हमारे लिए सबसे ज़रूरी है कि हम सेल्फ अवेयर हों, सेल्फ अंडरस्टैंडिंग हो। हमें ये पता होना चाहिए कि हमारा पोटेंशियल क्या है। जब तक हम अपने आप को नहीं पहचानेंगे, हम अपना 100% आउटपुट जो देना चाहते हैं या 100% जो एक सक्सेस कंफर्म करना चाहते हैं वो नहीं कर पाएंगे। नाउ द फर्स्ट पॉइंट इन आवर स्टेप वाइज प्रोग्रेसिव शेड्यूल इज गोल सेटिंग। जब आपने अपना एक गोल सेट कर लिया है तो उसके बाद आप उस पर ज़्यादा नहीं सोचिए। आप बिलीव कीजिए अपने आप पर कि जो गोल आपने सोच समझ के सेट किया है आप उसे अचीव कर पाएंगे। आपको ऐसे नहीं सोचना है कि चलो मैं ट्राई करके देखता हूँ, पता नहीं हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा। इसका मतलब आप अपने आप पर विश्वास नहीं कर रहे। बिलीव योरसेल्फ, यू कैन डू इट। अगर आपने ये सोचा है कि हाँ मैं इतना कर सकता हूँ तो आप उसको कंफर्म कीजिए, आप उस पर विश्वास कीजिए, अपनी पोटेंशियल पर विश्वास कीजिए और इस बिलीव के साथ आप अपनी सक्सेस की तरफ, अपने गोल की तरफ फर्स्ट स्टेप उठाएंगे। जब आपने अपना विश्वास, अपना फेथ डेवलप कर लिया है अपने आप पर, तो आपके लिए ज़रूरी है कि आप एक एक्शन प्लान बनाएं। प्लान योर टाइम एंड स्टडी मटेरियल। बहुत ज़रूरी है ये कि आप टाइम टेबल के अकॉर्डिंग एक फिक्स स्टडी मटेरियल के साथ आगे बढ़ें। अगर आपको यही नहीं पता है कि मुझे क्या पढ़ना है, कहाँ से पढ़ना है, कौन सी बुक से पढ़ना है और आप बैठ जाते हैं पढ़ने के लिए, यू आर टोटली वेस्टिंग योर टाइम। अभी आपका मन हुआ है पढ़ने का तो बुक उठाइए, आपका मन नहीं है तो चलो बुक बंद करके रख देते हैं। उसके बजाय है पुश योर सेल्फ टू फॉलो द टाइम टेबल एंड यू मस्ट बी क्लियर विद द कंटेंट यू हैव टू स्टडी। जब आप इन चीज़ों को कंफर्म कर लेते हैं, आपने अपना टाइम टेबल भी बना लिया, अपना स्टडी मटेरियल भी फिक्स कर लिया, तो आपके लिए ज़रूरी है कि आप अपनी रेगुलरिटी को मेंटेन करें। जो स्टडी मटेरियल आपने फिक्स किया है, सिर्फ फिक्स कर देने से काम नहीं चलेगा। आपने जो टाइम टेबल बनाया है, जो प्लान किया है, उसको रेगुलर फॉलो करना है। मेंटेन योर रेगुलरिटी, मेंटेन योर पंक्चुअलिटी एंड बी कंसिस्टेंट विद योर वर्क। This is the next step for your success. Now,
if you are doing everything in a systematic way, then you need some small breaks also. Spare time for creativity, for work of your interest. It will help you to relax and settle down the content you have learned. जितना आपने पढ़ा है उसको अपने माइंड में सेटल होने के लिए थोड़ा टाइम दीजिए और रिलैक्स कीजिए. छोटे छोटे ब्रेक्स हेल्पफुल रहेंगे आपके लिए. उसके बाद अब ऐसा तो है नहीं कि आपने पढ़ना शुरू किया और आपके सामने कोई प्रॉब्लम ही नहीं आएगी और आप पढ़ते ही चले जाएंगे. प्रॉब्लम्स तो आएंगी, बट ऑब्वियस. नाउ हियर द नेक्स्ट स्टेप कम्स, बी रिसोर्सफुल. आपको पता होना चाहिए कि जो आपकी प्रॉब्लम है उसे कौन सॉल्व कर सकता है. जब भी आपके सामने प्रॉब्लम आए, आपको क्या करना है, किसके पास जाना है, आपको ये चीज़ें क्लियर होनी चाहिए. हो सकता है आपकी प्रॉब्लम आपके फ्रेंड्स के साथ ही सॉल्व हो जाए, हो सकता है आप अपने टीचर से बात करें, हो सकता है आपके पेरेंट्स इसमें आपकी हेल्प कर पाए. तो कोई भी जो आपकी इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकता है, आप उसके पास जाकर उसका सॉल्यूशन लें. और इसके लिए ज़रूरी है कि आप रिसोर्सफुल बने. जब आप अपनी प्रॉब्लम सॉल्यूशंस की तरफ ध्यान देंगे, तो उसके साथ एक जो चीज़ आपको चाहिए, दैट इज़ द फोकस. Focus on target. You have to channelize your whole energy towards one target. अगर आप एक साथ बहुत सारे टारगेट्स को फोकस कर रहे हैं, तो आप अपने सक्सेस को, अपने गोल को उस लेवल तक अचीव नहीं कर पाएंगे. आप उससे शायद पीछे ही रह जाएं. एट अ टाइम, वन टारगेट, वन गोल. एंड फॉर दैट, डोंट लुक फॉर ऑप्शंस, क्योंकि सक्सेस का कोई ऑप्शन नहीं है, शॉर्टकट भी नहीं है. यू हैव टू प्लान, यू हैव टू फॉलो, यू हैव टू बी कंसिस्टेंट, यू हैव टू बी फोकस्ड. और जब आप इन सभी एस्पेक्ट्स को ध्यान में रखते हुए साथ चलते हैं, तो आपकी सक्सेस कंफर्म होती है. इस पूरे प्रोग्रेसिव शेड्यूल में एक चीज़ आपको ऐड रखनी है, रेगुलर रेपिटेशंस, रेगुलर रिविजन्स. अपने स्टडी मटेरियल को रिवाइज करने का टाइम अपने टाइम शेड्यूल में ज़रूर रखिए. जितने रिविजन्स होंगे, जितने रिपीटेशंस होंगी, उतना रिवाइव करना, रिकॉल करना इजी होगा आपके लिए. अगर आप सोच रहे हैं कि मैंने एक बार पढ़ा और एग्ज़ाम में जाके मैं रिकॉल करने की कोशिश करूँगा, it's not possible. You have to revise everything to recall effectively during your exam. More and more revision, more and more repetitions will confirm the success. At the end, don't doubt your work, your efforts. हमें हार्ड वर्क की नहीं, हमें स्मार्ट वर्क की ज़रूरत है. स्मार्ट वर्क प्लान्ड फॉर्म में. एंड डोंट डाउट कि जो आप मेहनत कर रहे हैं, जो आप काम कर रहे हैं, उसका रिज़ल्ट कैसा आएगा. डेफिनेटली उसका रिज़ल्ट बहुत अच्छा होगा. आप 100% सक्सेसफुल होंगे. अब सक्सेसफुल की डेफिनेशन क्या है? इट डजंट मीन कि आपको क्लास में फर्स्ट या सेकंड ही आना है या टॉप पोजीशंस में ही होना चाहिए. सक्सेसफुल मीन आपने जो गोल सेट किया है, आप उससे कहाँ तक अचीव कर पाए. अगर आपने जो गोल सेट किया था वो आपको मिल रहा है, इट मीन्स यू आर 100% सक्सेसफुल. और अगर आप उसके नियर बाय भी हैं, अगेन यू आर सक्सेसफुल somewhere in achieving your goal, your target. Stay positive all the time. It will help you to channelize your energy. It will help you to increase your focus. It will help you to follow the whole schedule in a systematic way. And it will confirm your success. It will confirm your goal achievement. So, आई होप आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी.